जो अभी आपको आज 11 बजे मिलेगा, कल भी आपने किया था। फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब क्या? नहीं खाना, मुंह से लिया हुआ खुराक का त्याग। समझ रहे हैं? तो होगा क्या, इसका साइंस भी समझेंगे। साइंस समझना बहुत जरूरी है, फिर आपको भी लगेगा यार करना चाहिए। अभी मैं आपको फास्टिंग बोलूं, आपको बुरा लगेगा, अरे क्या है, खाने के लिए तो हुआ है, ऊपर वाले ने इतना सारा उगाया है, खाने के लिए तो है, और ये जबरदस्ती क्या है? खाने के लिए उगाया वो सही है, लेकिन आप उसके योग्य है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर पाएगी कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मैंने पहले ही बताया ना, डेड स्टॉक पड़ा है, वजन के हिसाब से कितना होगा, ये 2-3 किलो भी हो सकता है। कितना पड़ा है डेड स्टॉक, आप रोज का निकालते कितना होगा? 400, 500, 600 ग्राम। तो कुछ अंदर पड़ा रहता है, कुछ निकलता है, लेकिन जो अंदर जो दबा हुआ स्टॉक है ना, वो अपनी ओपनिंग बैलेंस कितने सालों से खींची आ रही है, वही ओपनिंग स्टॉक पड़ा है आज भी। ओपनिंग स्टॉक में नया माल नहीं है, 10 साल, 20 साल, 30 साल पुराना माल भी पड़ा है, वो सड़ रहा है। वही बीमारी का मोटा कारण है। समझ रहे हैं? तो वो कचरा निकालना है, स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाना है। क्या लगाना है? इसके लिए डिटॉक्स करना पड़ेगा। क्लियर? फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट कैसे दिखेगा? भगवान ने दिया था उसके जैसा दिखेगा। क्लियर? ये तस्वीर तो मैंने आपको बताई थी। क्लियर? अभी मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ और आपको इसका साइंस समझा दूँ। एनीमा पानी है, शरीर पेट में जाता है, वो पानी जो आपके अंदर का मल जो है, जो कड़क हो चुका है, उसको नरम करता है। क्या करता है? नरम करता है, तो वो आसानी से निकल जाता है। व्हाट ए रिलीफ, पेट साफ, ये कितना अच्छा लगता है। आप खुद देखिए, आपको टॉयलेट नहीं जा पाए और कहीं आपको ट्रैवलिंग करना है, कैसा लगता है? दिमाग में बैकग्राउंड में प्रेशर होता है कि नहीं, रास्ते में कहीं परेशानी आ गई तो क्या करेंगे, तो रुक 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 होता है कि नहीं? तो मल मूत्र का त्याग जब भी मौका मिले तब कर लेना चाहिए। क्लियर? उसको अंदर स्टोर मत करो। एनीमा बहुत ही जरूरी है, बहुत ही रामबाण इलाज है, निर्दोष है, उसका यूज कीजिए। जब तक जरूर है तब तक यूज कीजिए, धीरे धीरे उसको कम कीजिए, और फिर देखिए क्या होता है। अगर आपकी बॉडी अपने आप से कचरा फेंक सकती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो बेइज्जत एनीमा ले लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। बॉडी अपना काम करेगी, अपने टाइम से करेगी। फिर ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का जूस होता है। कुदरत ने ये सभी पेड़ पे इतने सारे जो पत्तियां लगाई हैं, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्या होता है? सुना है कि नहीं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो आप जो है ना केमिकल टेक्सचर देखेंगे, उसकी जो फॉर्मुलेशन है और हेमोग्लोबिन की जो फॉर्मुलेशन है करीब करीब सेम है। तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन ब्लड। क्या है? और वो जो है वो शरीर की सफाई में बहुत बड़ा काम करता है। उसमें भी आंवला डालते हैं, आंवला रेचक है, वो डालिए। हरी पत्तियों का जूस पीने की प्रैक्टिस कर लीजिए, रोज सुबह उठ के हरी पत्तियों का जूस पीना ही है।
आंवला मिलता है तो आंवला डालिए, या जो भी फॉर्मुलेशन है वो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी है, बहुत आसान है। बाजार में जो भी सीज़न की जो भी पत्तियाँ मिलती है वो ले लीजिए, 2-3-4 टाइप की पत्तियाँ ले लीजिए, कोथिमीर है, पुदीना है, धनिया है, बाद में आपके पास जो भी है वो पत्तियाँ डाल दीजिए। आप पालक भी डाल सकते हैं, और चाहिए तो आप लौकी भी डाल सकते हैं, मूली भी डाल सकते हैं, पेठा भी डाल सकते हैं। उसको मिक्सर में घुमाइए। आंवले बिल्कुल डालिएगा। अल्कलाइन भी है, पेट की सफाई में भी बहुत अच्छा काम करता है। टेस्ट के लिए थोड़ा सा मसाला भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, और ये रोज 1 गिलास से 1.5 गिलास से 2 गिलास जो भी आपकी कैपेसिटी है तो ग्रीन जूस से स्टार्ट कीजिए। चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें ग्रीन जूस जो है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था, हरा लेंगे तो जीवन में समझ गए ना। फास्टिंग, अनशन, लांघन, उपवास, ये 3 शब्द है, बराबर है। नहीं खाते हैं तो कितनों को परेशानी होती है, बहुत तकलीफ होती है, हाथ बोलते हैं। फास्टिंग नहीं करते हैं, फास्टिंग करते हैं उस दिन बहुत तकलीफ होती है, हाथ ऊपर करो। हाँ मैं रुका हूँ, मेजोरिटी हो जाएगी, मुझे भी पता है। वोटिंग चालू है, हाथ ऊपर, वोटिंग चालू है, हाथ ऊपर रखो, क्योंकि बहुत लोग देख के फिर डिसाइड करते हैं। फास्टिंग डिफिकल्ट लग रहा है, सर दर्द होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, फास्टिंग तोड़ने का बहुत मन होता है, कुछ ना कुछ चीटिंग कर लो, कितनों को होता है, कितनों को फास्टिंग में मजा आता है। चलो अभी वो हाथ ऊपर कर लो, कोई दोनों में पढ़ाई करेगा, हाँ मजा आ रहा है, बराबर है, वेरी गुड। जिनको मजा नहीं आता है, जिनको आता है, इसका साइंस समझ लीजिए तो सबको मजा आ जाएगा। जब आप नहीं खाते हैं तो शरीर क्या करता है वो समझ लीजिए। जब आप नहीं खाते हैं तो मुंह से लेके आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम और मल त्याग जो है, वह त्याग की पूरी सिस्टम को आराम मिलता है। क्या मिलता है? आराम मिलता है। तो आराम के दिन वो क्या करेंगे, क्योंकि आपने खाया नहीं तो मुंह को चबाना नहीं, कोई सलाइवा पैदा नहीं होगा, दूध आएगा नहीं, इधर से निकलना नहीं, यहाँ से पेट में कुछ जाना नहीं, पेट को कुछ पचाना नहीं, तो बड़ी हाथ को भी कुछ काम नहीं, छोटी हाथ को भी कुछ काम नहीं, बड़ी हाथ को भी कुछ काम नहीं है। किसी को लीवर को कुछ काम है? नहीं है। किडनी को कुछ काम नहीं है। सभी आराम करेंगे तो क्या पार्टी मनाएंगे? चलो आज छुट्टी है, बरकस करते हैं, मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। क्या करते हैं वो सफाई के काम में लग जाते हैं। क्या होता है, आप लोग की छुट्टी के दिन सफाई का काम लेते हैं कि नहीं? आज कुछ काम नहीं है, अभी आज की आलसी प्रजा का मैं बात नहीं करता हूँ, सब काम वाले के भरोसे में। लेकिन पहले क्या करते थे, चल चलो ये कबर्ड खोल दो, किचन निकाल के साफ कर दो, करते हैं ना। तो शरीर भी वही करता है, तो सफाई के काम में लग जाता है। सबसे ज़्यादा कचरा कहाँ पे है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में है, बड़ी आंत में है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ दिखता है? पेट में ही तकलीफ दिखती है ना, बराबर है। तो शरीर सफाई के काम में लग जाता है, कचरे को बाहर निकालने के लिए काम में लग जाता है, और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन मोड में जाता है। और जहाँ भी कचरा जाता है उनको तकलीफ होती है। मैंने आपको पहले भी बताए थे, हेल्दी सिम्टम्स जो हेल्दी है उसके लक्षण बताए थे, उसमें भी बताया था भूख आपको परेशान कर रही है तो आप बीमार हैं। होता क्या है कि शरीर में सफाई के काम में चालू किया, कचरा बहुत है, कचरा कुछ उड़ेगा कि नहीं? अभी मान लीजिए ये फ्लोरिंग है, यहाँ पे बहुत कचरा पड़ा है, आपको तकलीफ नहीं, आप बैठे हैं शांति से,
लेकिन यहाँ आके कोई झाड़ू मारेगा और कचरा उड़ेगा तो क्या होगा? तकलीफ होगी कि नहीं आपको? आप लोग भी बोलेंगे चलो बाहर निकलो, बराबर है। लेकिन कचरा है ही नहीं और वो झाड़ू मारे तो कुछ होगा? समझ रहे हैं? क्योंकि सफाई हो रही है लेकिन कचरा है ही नहीं, तो झाड़ू मार के निकल जाएगा। हम तो यहाँ बैठे, हम तो सुन रहे हैं। तो जिनके भी शरीर में कचरा है उनको तकलीफ होगी, लेकिन ये टेम्पररी है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे सफाई होती जाएगी, और जैसे जैसे सफाई होती जाएगी वैसे आपकी ताजगी स्फूर्ति बढ़ेगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, और आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में पहले तो बड़ी आपका कचरा निकलेगा, लेकिन कचरा तो आपके हर एक सेल में है, एक एक जॉइंट में है, खून में भी है। तो एक के बाद एक का नंबर लगेगा। और जब भी आप बड़ी सफाई में लगोगे, जैसे नवरात्रि के उपवास आते हैं, जैनियों में पर्युषण के उपवास आते हैं, मुसलमानों में रमज़ान चालू होता है, क्रिश्चियनों में लैंटिन होता है, हर कोई लंबा उपवास करते हैं। तभी अच्छा सफाई का रास्ता है, शरीर सफाई के मोड में जाता है और अंदर का कचरा ढूंढ ढूंढ के निकालता है और सफाई का है, इसीलिए धर्म के साथ जुड़ा गया है। तो सही तरीके का उपवास करना चाहिए। बाकी जो है हफ्तों में कुछ दिन फास्टिंग करना चाहिए। अमावस्या आप मूड के साथ जोड़ दो या तिथियों के साथ जोड़ दो कि भैया हम 8 को या 14 को नहीं करेंगे या पूनम को नहीं करेंगे, जो भी जिसको जो भी पसंद आता है। या कोई बोल दे कि भैया मैं मंगलवार के दिन फास्टिंग करेंगे, जो भी ठीक लगता है वो आप डिसाइड कीजिए। गुरुवार लगता है, शुक्रवार लगता है, रविवार लगता है। रविवार को हम तैयार है जाने दो, लेकिन मंडे इज वेरी गुड डे, क्योंकि लफड़ा किया था संडे को, तो मंडे को उसका प्रायश्चित कर लो। गलत खाने का प्रायश्चित क्या है? उपवास नहीं, लांघन। अच्छा, उपवास बहुत बड़ी चीज है, वो आगे बात करेंगे। समझ रहे हैं क्या? आप नहीं खाएंगे तो बॉडी सफाई के मोड में जाएगी, कचरा निकालना आसान हो जाएगा, और अंदर कचरा नहीं रहेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और एक चीज मैं बता दूं कि जितना भी साइंस हम बता रहे हैं ये हमने किसके पास से सीखा होगा? वेद है, धन्वंतरी। आप बताइए, चौहान जी के पास। चौहान जी किसके पास सीखे? कोई और के पास। और कोई कहाँ से सीखा? रामचरितमानस से सीखा होगा। उन्होंने कहाँ सीखा? ये सभी जानवर जो है जिसको हम परेशान कर रहे हैं, उनसे ही ये ज्ञान मिला है। वो जब बीमार होते हैं तब क्या करते हैं? हाँ, कोई भी प्राणी जो है मनुष्य को छोड़ के जब भी बीमार होता है वो आराम करने लगता है। क्या करता है? आराम करता है, मीन्स एक जगह जाके बैठ जाता है शांति से, बराबर है। खाना पीना भी बंद कर देता है। तो खाने को, शरीर को आराम दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दिया, पेट को आराम दिया, तो ये जो बची हुई शक्ति है, बची हुई ऊर्जा है, उस सफाई के काम में लग जाती है, हीलिंग के काम में लग जाती है। जो भी घाव है, जो भी चोट है, उसको ठीक कर देती है। तो बहुत ही आसान तरीका क्या है? क्या है? रेस्टिंग। और मनुष्य है, उसको ऊपर वाले ने दिमाग ज्यादा दिया है ना, तो दिमाग को भी आराम देना है। और दिमाग को आराम देके और नहीं खाने को उपवास कहते हैं। किसको कहते हैं उपवास? मुंह से भी नहीं डाला, मन से भी नहीं डाला, इसको क्या कहते हैं?
खुद के साथ वास करना है। मैं अपने आप का साथ हूँ। पहले आप दुनिया के साथ जुड़े हुए थे, आप खुद के साथ जुड़ते हो। मेरे भीतर क्या होता है, बस उसकी ओर नजर है, दुनिया की ओर नजर नहीं है। और ये जब भी करते हैं तभी चमत्कार करता है और आप स्वस्थ होते हैं। क्लियर? पक्का? फास्टिंग के फायदे समझ गए? बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है। जो भी बीमारी है जो आपको असाध्य लगती है, फास्टिंग आपकी लाइफस्टाइल बन जानी चाहिए। तो नवरात्रि का उपवास करो, पर्युषण का उपवास करो, तिथियों का उपवास करो, रमजान का करो, लेंटेन करो, या जो भी दिन लगता है आप फास्टिंग आपकी लाइफस्टाइल बना दीजिए। दूसरा जो है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। सूर्य उगेगा उसके बाद में खाना स्टार्ट करेंगे। सूर्य की हाजिरी में खाएंगे। किसको? सूर्य को साक्षी रखेंगे। सूर्य उगने के बाद खाएंगे, सूर्य अस्त होने के पहले खाना बंद कर देंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिन्होंने भी सही खाने के साथ ये प्रैक्टिस की है उनको जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं, लेकिन जिन्होंने गलत खाया है और ये प्रैक्टिस की है उनको तो रिजल्ट नहीं मिला। बहुत सारे जैन हैं, वो सूर्य उगने के बाद खाते हैं, सूर्यास्त से पहले खाना बंद कर देते हैं। सालों साल करते आए, लेकिन वो सबसे ज्यादा बीमार है क्योंकि वो गलत खा रहे हैं। तो सही खाओ, सूर्य उगने के बाद खाना स्टार्ट करो, सूर्य उगने के पहले खाना खत्म कर दो। पेट को आराम दो, मन को आराम दो। देखो क्या चमत्कार आपके साथ होता है। सही है? समझ में आया? क्लियर? कोई प्रश्न? आगे बढ़ूं? आग की सफाई की तो बात